आज जो केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक एयर इंडिया पायलट सृष्टि तुली की कहानी है, जो एक दिन अपने ही फ्लाइट में एक डेटा केबल से लटकी हुई मिली। ये केस इतना सनसनीखेज इसलिए है क्योंकि सृष्टि तुली के पापा का कहना है ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मर्डर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत कुमार और मैं क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ। तो आइए जानते हैं सृष्टि तुली की कहानी के बारे में कि क्या हुआ था सृष्टि तुली के साथ उस रात। सृष्टि तुली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली थी, जहां उसने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई गोरखपुर से ही की थी। अभी 25 वर्ष की उम्र में वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फ्लाई भी करने लगी थी, इसलिए उसे यूथ आइकन का अवार्ड भी मिला था क्योंकि वो अपने क्षेत्र से पहली ऐसी लड़की थी जो पायलट बनी थी। सृष्टि तुली एक आर्मी बैकग्राउंड से आती थी, जहाँ उसके दादाजी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में शहीद भी हुए थे। वो एक साथ एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ उसके मम्मी पापा, अंकल, आंटी और उसके कजिन्स रहते थे। सृष्टि तुली अभी जॉब के कारण महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी ईस्ट के मरोल में एक कानाख्या एंड फॉरेस्ट नाम का अपार्टमेंट है, वहीं के बी विंग के 601 में एक फ्लैट लिया था जहां वो रहती थी। उसके अगल बगल उसके पड़ोस में जो थे वो भी पायलट्स थे, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। सृष्टि तुली के परिवार का कहना है कि वो बहुत बहादुर लड़की थी क्योंकि वो अपने दादाजी की तरह आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी के मना करने के बाद वो बीच का रास्ता निकालती है और वो कमर्शियल लाइसेंस पायलट का लेकर फ्लाइट्स को फ्लाई करने लगती है। 22 नवंबर 2024 शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सृष्टि चेन्नई से मुंबई एक फ़्लाइट लेकर आती है। उसके बाद मुंबई आने के बाद वो अपने फ्लाइट पर आ जाती है। सृष्टि देखती है कि आदित्य भी वहाँ आया हुआ होता है। उसके बाद रात के करीब 12:30 बजे वो अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो अपनी मम्मी को अपने फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है और वो ये भी कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि कुछ दिन के बाद उसके पापा का जन्मदिन था। जब सृष्टि अपनी मम्मी से बात कर रही होती है उस समय आदित्य भी वहीं मौजूद होता है। आदित्य देखता है कि सृष्टि बहुत खुश थी उस दिन। मम्मी से बात करने के बाद आदित्य और सृष्टि दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि आदित्य उसी समय दिल्ली के लिए निकल जाता है। ये चीज़ सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुई है कि आदित्य लिफ्ट के सहारे नीचे जा रहा होता है, ठीक 1:29 में। आदित्य को रोकने के लिए सृष्टि ने लगभग 11 कॉल किए थे। आदित्य पुलिस को ये बताता है कि सृष्टि ने उसे धमकी दी थी, अगर वो नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी। यह सुनने के बाद आदित्य तब तक 25 किलोमीटर दूर चला गया था। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी घुमा लेता है और वो सृष्टि के फ्लैट पे लगभग 4 बजे पहुँचता है। जब वो डोर नॉक करता है तो सृष्टि वहाँ से लॉक नहीं खोलती। जब लॉक नहीं खोलती है तो वहाँ से आदित्य उन दोनों की कॉमन फ्रेंड उर्वी के यहाँ चला जाता है, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में था। वो वहाँ से उर्वी को लेता है। उसके बाद चाबी वाले को भी लेकर वो सृष्टि के फ्लैट पर आ जाता है। थोड़ी मोड़ी मशक्क़त के बाद ताले वाले ने सृष्टि के फ्लैट का लॉक तोड़ दिया था। लॉक तोड़ने के बाद आदित्य और उर्वी दोनों सृष्टि के फ्लैट पर जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि लिविंग रूम पे पंखे से डेटा केबल से लटकी हुई सृष्टि उन्हें दिखाई देती है। वे बगैर कुछ सोचे, बिना एक फ़ोटो लिए, वो उसी समय कैंची से डेटा केबल को काटते हैं और वो सृष्टि को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर सृष्टि को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। हॉस्पिटल से उर्वी ने सृष्टि की कजिन राशि को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अब ये शॉकिंग न्यूज़ राशि ने उसकी फैमिली को दी। पहले तो उसके फैमिली में किसी ने उसका भरोसा नहीं किया, क्योंकि जो लड़की 4 घंटे पहले इतने अच्छे से वीडियो कॉल पर बात कर रही हो वो तुरंत सुसाइड जैसा बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। फिर सृष्टि के अंकल ने उर्वी का नंबर लिया, ने उर्वी से बात की। जब वो उर्वी से बात कर रहे थे तो पहले तो 30 सेकंड उर्वी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा कि आदित्य बताएगा कि क्या हुआ। फिर आदित्य ने कहा, अंकल हमने सृष्टि को 100 से 150 कॉल किए थे लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम उसके फ्लैट पहुंच गए। हम जब वहां पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर हमने चाबी वाले को बुलाकर उसका ताला खुलवाया और दरवाज़ा खुला तो सृष्टि डेटा केबल से लटकी हुई मिली। फिर उसके पापा ने पूछा कि तुमने उसके सांसें चेक की? यह सुनकर आदित्य तुरंत फ़ोन काट देता है।
जब हॉस्पिटल से सृष्टि का आधार कार्ड मांगा जाता है तो अंकल कहते हैं कि पहले आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उनका जवाब होता है नहीं। फिर अंकल कहते हैं कि पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम देंगे। फिर सुबह 7 बजे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। 2 घंटे की फ्लाइट के बाद सृष्टि की कजिन राशि और उसका भाई दोनों वहां आ जाते हैं। फिर आदित्य से सृष्टि के फोन का पासवर्ड मांगते हैं, तो आदित्य कहता है मुझे नहीं पता। फिर जब पुलिस के रिमांड में आदित्य होता है तो वो सृष्टि के मोबाइल का पासवर्ड तुरंत बता देता है। आदित्य ने पहली बार झूठ नहीं बोला था। आदित्य ने इस केस में टोटल 2 झूठ पुलिस से कहे थे। पहले तो ये कि उसने 1 घंटे गेट को नॉक किया था। जब वो 1 घंटे गेट नॉक करेगा तो उसके आवाज से अगल बगल वाले लोग तो इकट्ठा होंगे ही, जबकि बगल वाले तो सृष्टि के दोस्त थे जो पायलट्स थे। उन्होंने कहा उसने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी। फिर जब चाबी वाले से पूछा गया कि तुमने अंदर देखा था, तब चाबी वाले ने कहा कि आदित्य ने पैसे देकर उसे भेज दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चाबी वाले ने भी कोई शॉकिंग साउंड नहीं सुना था। और जब सृष्टि के पापा और अंकल उसके फ्लैट पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे से एक रास्ता सृष्टि के बाहर जाने का था, जहां पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। ये केस और सनसनीखेज होता जा रहा है पुलिस के लिए। अभी तो पहले इस केस की पूरी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी आगे कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए हम मिलते हैं दूसरे दिल दहला देने वाले केस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।